दोस्तों, आज मैं आपको मुंबई के कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। डिसूज़ा चौल। डिसूज़ा चौल मुंबई के माहिम नाम की एक ऐसी जगह पे है जो बहुत ही पॉपुलेटेड इलाका है और कैनोसा प्राइमरी स्कूल के पास स्थित है। दिन के समय तो ये काफ़ी ही नॉर्मल लगता है, लेकिन रात के समय काफ़ी खतरनाक हो जाती है। लोगों के अनुसार यहाँ एक बूढ़ी औरत का भूत है जो रात में कुएं के पास दिखाई देती है, इसलिए रात में लोग वहां जाने से कतराते हैं। लेकिन उस बूढ़ी औरत के भूत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और सूरज निकलने से पहले ही गायब हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर घटना के पीछे एक रहस्य होता है। इसी प्रकार इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य है। लोगों का कहना है कि पहले यहाँ लोग पानी भरा करते थे और कपड़े धोया करते थे, लेकिन कुएं की बाउंड्री नहीं थी, जिसके कारण एक दिन कुएं से पानी निकालते वक्त एक बूढ़ी औरत उसमें गिर गई और काफी देर तक बचाव के लिए झटपटाती रही, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। दूसरा हमारी हॉन्टेड लिस्ट में है बॉम्बे हाई कोर्ट। यहाँ काम कर रहे लॉयर्स का मानना है कि यहाँ पे एक कोर्ट रूम बहुत ही खतरनाक है, जहाँ एक निर्दयी और सताई हुई आत्मा का वास है। जब भी उस कोर्ट रूम में कोई एक्यूज्ड का मर्डर ट्रायल होता है तो वे उस एक्यूज्ड को अंदर जाने नहीं देती, और ये सिलसिला 30 सालों से चल रहा है। वैसे तो आर्य कॉलोनी काफ़ी हरा भरा इलाका है, लेकिन काफ़ी खतरनाक भी। जब भी आप रात में ऑटो रिक्शा या टैक्सी से जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको अंदर की बजाय बाहर से लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि आर्य कॉलोनी के अंदर से जाने वाली रोड हॉन्टेड है। बाइकर्स और टैक्सी ड्राइवर्स अक्सर बताते हैं कि उन्हें एक औरत बच्चे को हाथ में लिए लिफ्ट मांगते रोड पर नजर आती है। जिन जिन लोगों ने इन्हें पहले लिफ्ट दी है वो बताते हैं कि लिफ्ट देते ही औरत का फेस डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो एक अजीब सी आवाज़ के साथ गायब हो जाती है। चौथा हमारी लिस्ट में है मार्वे एंड मड आइलैंड। कहा जाता है कि यहाँ एक न्यूली वेड की शादी वाली रात काफ़ी निर्मम हत्या की गई थी और उसकी लाश को पास झाड़ियों में फेंक दिया गया था। तभी से लेकर उसकी आत्मा वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को परेशान कर रही है। जब भी कोई गाड़ी उस रोड से गुजरती है तो ये आत्मा उसके सामने आ जाती है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोकल्स की सलाह माने तो लोगों को इस रोड पे अपनी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। पांचवा हमारी लिस्ट में है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क काफ़ी हरी भरी शांत जगह है जो कि बोरीवली ईस्ट में स्थित है, लेकिन ऐसी शांत पार्क अक्सर खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि पार्क में एक परछाई कई अलग अलग जगह दिखाई पड़ती है। फॉरेस्ट गार्ड्स बताते हैं कि उन्होंने ऐसी ही एक परछाई को देखा है जहां लोगों का आना जाना वर्जित है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है नासिरवंजवाड़ी। नासिरवंजवाड़ी एक ओल्ड कंपाउंड है जो कि माहिम स्टेशन के पास स्थित है। ये जगह एक पारसी आदमी नासिर के नाम पे है, जिसको करीब 2 दशक पहले मर्डर करके कुएं में फेंक दिया गया था। वहाँ रहने वाले बताते हैं कि नासिर के मरने के बाद से उसकी आत्मा अपने कंपाउंड का इंस्पेक्शन करती रहती है। अगला हमारी लिस्ट में है पूनम चैम्बर्स। पूनम चैम्बर्स जो कि वर्ली में स्थित है, इतिहास में 2 घटना जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट और बिल्डिंग कोलैप्स झेल चुका है। लोगों का मानना है कि मर चुके लोगों की आत्मा वहां अभी भी भटक रही है। वहां के वॉचमैन ने बताया कि रात में तो कोई फुसफुसाने और खिड़की दरवाजे ठोकने की आवाज़ें आती रहती हैं, इसलिए वहां के मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि रात को बी विंग जाने की रोक लगा दी जाए। अगला हमारी लिस्ट में है एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज। एसएनडीटी जुहू स्थित मुंबई का एक जाना माना कॉलेज है, लेकिन इसके भी अपने ही सीक्रेट्स। कहा जाता है कि यहाँ रात के 2 बजे एक औरत मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ाती हुई सुनाई देती है। उसके पढ़ाने के बाद बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं। इस तरह की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग अक्सर घबरा जाते हैं। लोग इसे फैंटम क्लासरूम भी कहते हैं। अगला हमारी लिस्ट में है मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स जो कि कोलाबा में स्थित है, 1870 में भयानक आग के कारण खाक हो गया था। उसके बाद से यहाँ एक परछाई लोगों का पीछा करती है। यही नहीं, फिल्म शूटिंग के दौरान यहाँ कुछ क्रू मेंबर्स के गायब हो जाने की भी खबर है और कई बार तो ऐसा हुआ है कि यहाँ शूटिंग के महंगे इक्विपमेंट्स में अपने आप आग लग गई है। आखिरी हमारी लिस्ट में है ताजमहल होटल। वैसे तो ताज होटल बहुत ही शानदार होटल्स में से एक है, लेकिन यहाँ की भी अपनी ही कहानी। कहा जाता है कि यहाँ आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान वहाँ के नक्शे में एक क्रूशियल एरर कर दी। उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था। नाइट स्टाफ और यहाँ जाने वाले गेस्ट्स बताते हैं कि उन्होंने इस आर्किटेक्ट को लॉबी और होटल के पुराने विंग में खड़े देखा है। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट कैसे लगे, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
और शेयर करें ताकि हमें और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। जाने से पहले हमारे चैनल फैक्ट्स डिस्कवर्ड को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।